इंडियन एयरफोर्स की हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए रशियन ओरिजिन इल्यूशन IL-76 एयरक्राफ्ट्स पिछले 4 दशक से एयरफोर्स के इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स रहे हैं। 1980s में इंडिया ने रशिया से 17 IL-76 एक्वायर किए थे, जिनको इंडियन एयरफोर्स में गजराज के नाम से भी जाना जाता है। गजराज का इंग्लिश मीनिंग देखें, इट मीन्स किंग एलिफेंट, और ये नाम इसकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से है। ये एक हैवी लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि 60 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। स्ट्रेटजिक व्यू पॉइंट से हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टर्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट कैन कैरी ह्यूज load of men and material like troops, military equipment like tanks, artillery in a single flight, and these aircrafts have been used in a number of operations and missions in the past, and we will talk about that later. बट अभी क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स पिछले करीब 40 सालों से सर्विस में हैं, बट इनकी जो मिड लाइफ अपग्रेडेशन या इनकी ओवरहॉलिंग जो है वो अभी पेंडिंग है, वो भी पिछले करीब 10 साल से। 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने इनकी ओवरहॉलिंग के लिए एक प्रपोजल मूव की थी, जो कि बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव भी की गई। दैट इज़ अराउंड 4000 करोड़ प्रपोजल फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ 17 IL-76, 7 IL-78 mid-air refuelers and 3 units of A-50 airborne early warning and control aircrafts, which are fitted with the Israeli Falcon airborne early warning and control system. And these IL-78 air refuelers and airborne early warning control system A-50 aircrafts are also based on the IL-76 transport aircrafts with the same airframe. और इस अप्रूवल में इंजन्स की रिप्लेसमेंट और अवाइनिक्स अपग्रेडेशन इंक्लूडेड था। सो डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए रशिया के साथ डिस्कशन स्टार्ट हुई, बट अभी तक इसका कोई फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। और पिछले कुछ सालों में एक दो जर्नल अपडेट सामने आए थे, जैसे कि रशियन न्यूज़ एजेंसी टास के अकॉर्डिंग फरवरी 2021 में यह रिपोर्ट किया गया था कि रशिया एंड इंडिया आर होल्डिंग टॉक्स ऑन द अपग्रेडेशन ऑफ IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स which are in the service with the Indian Air Force, and that was said by the United Aircraft Corporation of Russia. Then in 2023 it was reported by TASS that Russia's Rosoboron Export is holding talks with Indian private companies for the upgradation of IL-76 fleet, and Rosoboron is the export agency, export import company for the military products of Russia. पर अभी इसकी अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग एक प्रोग्रेस सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स ने कंसर्न्ड रशियन फर्म को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया है टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ 11 एयरक्राफ्ट्स, एंड इट हैज़ सॉट अ रिव्यू ऑफ द टाइम बिटवीन ओवरहॉलिंग एंड टोटल टेक्निकल लाइफ ऑफ दीज टैक्टिकल ट्रांसपोर्टर्स। According to RFP, request for proposal, the concerned company will be required to depute a team of technical specialists to India for undertaking the detailed inspection of the aircrafts, like the technical condition of all the aircrafts, and prepare a detailed report for all the 11 units. Now इसके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स का प्लान सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को ही अपग्रेड करने का है। एयर रिफ्यूलर्स एंड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और इसका ओवरहॉलिंग प्रोसेस आफ्टर द एग्रीमेंट वो इंडिया में होगा, बट पहले इंडिया के पास जो रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स हैं जो डायरेक्टली रशिया से फ्लाई अवे कंडीशन में एक्वायर किए गए हैं, उनको रशिया भेजा जाता था फॉर द मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और लाइफ एक्सटेंशन। जैसे कि Mi-26 हेलीकॉप्टर्स जिनकी ओवरहॉलिंग अभी पेंडिंग है, वो भी इंडिया में होगी, एंड इसका फाइनल एग्रीमेंट रशिया के साथ आने वाले कुछ महीनों में फाइनल हो सकता है। नाउ इंडियन एयरफोर्स के पास बोइंग के हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टर C-17 ग्लोबमास्टर्स भी हैं, जिनकी कैपेसिटी IL-76 से भी ज़्यादा है। IL-76 की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है 60 टन, C-17 की 75 टन, बट इनको पिछले 8 से 10 साल पहले ही इंडिया ने परचेज़ किया था। 2013-14 में 11 C-17s को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरक्यूलिस स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स को भी उसी टाइम प्रिक्योर किया गया था, बट कैपेबिलिटी वाइज देखें वो मीडियम ट्रांसपोर्टर्स हैं 18 से 20 टन की कैपेसिटी के साथ। नो डाउट C-17s एंड C-130J ने इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया है, बट
उस टाइम तक सिर्फ IL-76 एयरक्राफ्ट्स ही थे जो हैवी लिफ्ट के लिए यूज़ होते थे। 1980s में IL-76 की इंडक्शन के बाद इनको कई ऑपरेशंस में यूज़ किया गया। 1985 से लेकर 1988 के बीच में इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट में इनको शामिल किया गया in the number 44 squadron mighty jets that is based in Chandigarh and number 25 squadron Himalayan Eagles also based in Chandigarh। बाद में इन एयरक्राफ्ट्स को नंबर 44 स्क्वाड्रन में मर्ज किया गया क्योंकि स्क्वाड्रन नंबर 25 2011 में बड़ौदा मूव कर चुकी थी, बट IL-76 remained at the wing and later on merged with the number 44 squadron। सो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात करें 1986 में ही इंडक्शन के बाद IL-76 एयरक्राफ्ट्स द्वारा टैंक्स एंड आर्टिलरी को एयरलिफ्ट करके लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया गया। इसके बाद 1987 में मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस के दौरान इन एयरक्राफ्ट्स द्वारा मैन एंड मटीरियल को ट्रांसपोर्ट किया गया। इसके बाद 1987 से 1990 के दौरान श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस मिशन के टाइम पर, फिर कारगिल में ऑपरेशन विजय के दौरान हैवी लिफ्ट इक्विपमेंट को कारगिल में ट्रांसपोर्ट किया गया। और अभी रीसेंट ऑपरेशंस की बात करें तो 2022 में यूक्रेन से इंडियन नेशनल्स की इवैक्यूएशन के लिए IL-76 को डिप्लॉय किया गया। हालांकि पोलैंड, हंगरी और रोमेनिया से इवैक्यूएशन के लिए C-17 का यूज़ किया गया था, बट यूक्रेन में स्पेशली गजराज को डिप्लॉय किया गया। ऑल्सो गलवान वैली क्लैशेस के दौरान अराउंड 68,000 ट्रूप्स एंड आर्टिलरी एंड टैंक्स को एयरलिफ्ट करके ईस्टर्न लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया गया, जिसमें IL-76 के साथ C-130J सुपर हरकुलिस एंड C-17 ग्लोब मास्टर्स लीडिंग एयरक्राफ्ट्स थे। सो दिस इज़ द रोल प्लेड बाय द IL-76 गजराज एंड फिलहाल इन एयरक्राफ्ट्स को 2035 तक ऑपरेशनल रखने का प्लान है, बट प्रपोज्ड अपग्रेडेशन प्रोग्राम के बाद इट विल इंक्रीज देयर लाइफ स्पैन बाय 15 years up to 2050।